हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए और कमरे के अंदर आप देख सकते हो हमारा जो सामान है, लगेज सारा पैक किया हुआ पड़ा है। हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और बाहर मस्त वाली बारिश है और मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, फुल ऑन फॉग। भोलेनाथ का नाम लेते हैं और बढ़ते हैं यात्रा के लिए। जय भोले, बम भोले, बोल केदारनाथ बाबा की जय। फिलहाल हम जा रहे हैं इस बरसाती मौसम में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। और बम भोले, बम भोले, बम भोले। हमारे आगे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यात्री हैं जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमको जाना है सोनप्रयाग, क्योंकि हम इस वक्त हैं सीतापुर में। सीतापुर से पर हेड 50 रुपीज़ सीट वाला कुछ मिलता है। अरे ये क्या, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, देखते हैं क्या हो गया। अलाउड नहीं लगता है क्या? गाड़ी नहीं अलाउड। सोनप्रयाग से होगी गाड़ी, सोनप्रयाग से गाड़ी होगी। हाँ, गौरीकुंड के लिए वहीं से ही मिलेगा। वहीं से मिलेगा। तो यहाँ से सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग तक यहाँ से पैदल जाना है, आधा किलोमीटर है ज़्यादा नहीं। ओके, ये भाई साहब है सिक्योरिटी और अच्छे से तैनात है। इतना बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी छाता लेकर खड़े हैं। थैंक यू सर, बम बोले। तो यहाँ से सोनप्रयाग तक पैदल जाना है और उसके बाद वहाँ से मिलेगी गाड़ी जो हमें ड्रॉप करेगी गौरीकुंड तक। माहौल देखो भाई, बैक माहौल। ये आप देख सकते हो सोनप्रयाग में पे एंड पार्किंग का ये सारा एरिया है। डॉर्मेट्री, टूर एंड ट्रैवल्स, लॉकर्स अवेलेबल। इनको पूछते हैं डॉर्मेट्री का रेट क्या है। 200 रुपये पर पर्सन और लॉकर का पर बैग 100 रुपीज़। तो भाई अगर आपको होटल्स वगैरह नहीं लेना है तो आप इस तरह से डॉर्मेट्री में भी रह सकते हो, जहाँ पे पर पर्सन 200 रुपीज़ है। नीचे गद्दे हैं और ऊपर ओढ़ने के लिए बहुत अच्छा सा कंबल मिल जाता है, तकिया मिल जाता है। और चार्जिंग सॉकेट पीछे लगे हुए हैं, अगर आपको मोबाइल चार्ज वगैरह करना है तो इलेक्ट्रिक सॉकेट लगे हैं। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार, थैंक यू। ये यात्रा प्राथमिक चिकित्सा कैंप, चिकित्सा इकाई सोनप्रयाग। दवाई वगैरह की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी कुछ होती है तो उसके लिए चिकित्सालय भी यहाँ पर है। छोटे छोटे ऐसे ढाबे या होटल्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए। कीप रेडी योर रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर वेरिफिकेशन। नया तेरे फ़ोन में है, मेरे फ़ोन में, मेरे फ़ोन में। तो यहाँ पर हमको वेरिफिकेशन करवाना है। हो गया वेरिफिकेशन, थैंक यू सर। और ये काफ़ी भीड़ लगी है। आप भी अगर केदारनाथ धाम या चारधाम यात्रा के लिए आते हो तो प्लीज़ रजिस्ट्री करवाइए और जो QR कोड है उसको फ़ोटो निकाल के अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। क्योंकि पेपर अगर आगे पीछे भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने फ़ोटो खींच के रखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। दादा छड़ी कैसे दी? तो फिलहाल ये ले लेते हैं। दिस कॉस्ट इज ओनली 30। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। यहाँ से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर ट्रैकिंग होगा पैदल। हम लोग जहाँ से गाड़ी में तो हम पहुँचे हैं यहाँ से तूफान में बैठकर गौरीकुंड। ये है वो गाड़ी। गौरीकुंड से आगे जाना है। अब सफ़र शुरू हुआ एक्चुअल। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जो ट्रैक है वो यहाँ से शुरू हो जाता है और आगे बहुत सारे यात्री हैं जो बंगाल से आए हैं। भाई केदारनाथ ट्रैक 16 किलोमीटर। जी गौरीकुंड, ये सारी पालकियाँ जो लोग पालकी में बैठ के जाते थे उनके लिए है, बट इस वक्त ऑफ सीज़न चल रहा है तो सारी की सारी पालकियाँ ऐसी ही पड़ी हुई हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर। केदारनाथ जाने से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गौरीकुंड जो गर्म पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ यात्री जो है वो स्नान कर रहे हैं और बिल्कुल बाजू में लगकर है मंदाकिनी नदी। गौरीकुंड के बगल में ही कुछ सीढ़ियां हैं जहां से ऊपर आने के बाद आप यहां पर पहुंच जाते हैं। ये है
गौरी माई का मंदिर। तो चलिए दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और एक और झरना मैं आपको दिखा दूं भाई। जय भोले। जय भोले। ऑफ कर दो। गौरीकुंड से करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम एक पॉइंट पर पहुंचे जहां पर ये खूबसूरत नज़ारों, इन दृश्यों को देखने के बाद मन कहने लगा कि कुछ समय के लिए यहीं पे रुक जाए, और हम रुक गए इन नज़ारों को देखने के लिए। इसी पॉइंट पर कुछ काउंटर लगे थे जहां पर गर्मा गर्म चने, उबले हुए जो काले चने होते हैं वो, और खीरा मिला था, यानी कि ककड़ी विथ मसाला। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ पेट पूजा कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल चने और ककड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो नजारा है, मैं दावे से कह सकता हूं आपके मन को मोह लेगा। इस दृश्य को देखने के बाद 100% मैं तो ये कह सकता हूं कि ऐसा दृश्य शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जैसे आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे झरने हमें देखने को मिले, और उनमें से ये एक झरना जिसे देखते ही बनता था। मन तो बहुत कर रहा था कि यहीं पे रुक जाए कुछ लम्हों के लिए, कुछ पलों के लिए, पर वक्त हमें अक्सर इसकी इजाज़त नहीं देता है। फिलहाल ये कुछ सुंदर से नज़ारे हमने कैप्चर किए अपने कैमरे में, आप जैसे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, केदारनाथ बाबा के जो दीवाने हैं, जो वीडियो के दीवाने, उनके लिए आपकी अपनी चैनल पर। हमारे साथ में ये जो खच्चर वाले भैया हैं जो अपने खच्चर के साथ में चल रहे हैं, इनका नाम है प्रवीण। मैं इनको बार बार चिढ़ा रहा था रंदी फुड़ा करके, क्योंकि इनकी बोलने की छटा, इनका स्टाइल कुछ ऐसा ही था, और बार बार बोल रहे थे अरे हमारा फोटो मत निकालो ना यार, हमारा फोटो मत निकालो ना यार। लेकिन मज़ा आया, इंसान वाकई में बहुत अच्छा था, और सफ़र और भी ज़्यादा अच्छा हुआ। ऑफ सीजन में जाने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली, और दाम जो है, सब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा रिजनेबल मिले, वरना कई बार बहुत ज़्यादा बजट के बाहर चला जाता है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो एक स्टॉप आया जहां पर खच्चरों को पानी पीने के लिए या आराम के लिए बीच में स्टॉप करवाते हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए। और उन 5 से 10 मिनट के बीच में खच्चर वाले भैया ने कहा कि अगर आप इनको गुड़ खिलवाना चाहते हो तो प्लीज अपने पैसे से खिला दो। हमने कहा ठीक है, और यहाँ पर हमको गुड़ मिला 150 रुपए किलो। अगर आप भी कभी जाते हो और आपके मन में ये भाव आते हैं तो प्लीज आप भी ऐसा करिएगा, बहुत सुकून मिलता है। हमने रिक्वेस्ट ये किया था कि यार एक ही शर्त पे बैठेंगे कि मारना नहीं है, क्योंकि मारने से क्या होता है ना यार, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द होता है। तो 5-1 किलोमीटर तक आए और ये बता रहे थे कि करीब 22 किलोमीटर है, लेकिन 18 किलोमीटर जो कहते हैं वो गलत है। फिलहाल 5 किलोमीटर काट चुके हैं, 5-7, अब जो भी है वो देखेंगे आगे। हर बोले जल्दी। भारत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। साथ ही साथ एक कहानी ये भी है कि इस मंदिर की स्थापना जो है वो पांडवों द्वारा की गई थी। एक कहानी ये भी कही जाती है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की। पर हम सब भोले के भक्त हैं और भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरीकुंड से करीब करीब अंदाजन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो खच्चर या डोली का भी आप उपयोग कर सकते हो। बाबा केदार का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है जिसके शिखर पर सोने का कलश
शोभायमान है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा यानी कि पड़ुआ तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। ये एक चमत्कार ही है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। अब आप ही सोचिए, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। बस हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, भोले बाबा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख भरपूर आनंद दे, धन संपदा से उनके घर को भर दे। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ और खुशियाँ रहें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए। जय भोले, बम भोले, बोल केदारनाथ बाबा की जय। इस ऊंचे पहाड़ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो दूर से ही कहीं कहीं पर हमें बर्फीले पहाड़ भी नजर आने लगे। उन बर्फीले पहाड़ों को देखकर मन और भी ज्यादा मोहित हो जाता था कि पता नहीं ऐसे दृश्य कब देखने मिलेंगे। और बस ये दृश्य हमारे सामने आ गए। ये ग्लेशियर आप देखिए भाई साहब, डर भी लग रहा था कि कहीं ऊपर से एकदम से नीचे ना आ जाए, पर एक भरोसा था, जब भोले बाबा है साथ तो डरने की क्या है बात। जय भोले। फिलहाल केदारनाथ धाम से हमारी दूरी है 1.5 किलोमीटर और हेलीपैड है यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 1 किलोमीटर, चिकित्सालय है 5। ये आप देख सकते हो। मैं गोप्रो में लगा हूँ और वो इंस्टा 360 निकाल रही है भाई। वड्डे लोग वड्डी बातें। इस वक्त हम लोग जहां पर खड़े हैं यहाँ से केदारनाथ बाबा का मंदिर करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर ऐसे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, लेकिन आसपास ये नज़ारा हम देख रहे थे और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छाए हुए ये घने घने बादल, इन बादलों को देखकर लग रहा था कि अचानक से बरसात शुरू ना हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये तो भोले का चमत्कार है। खैर हम आगे बढ़ रहे थे, ईश्वर का नाम ले रहे थे, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जय भोले। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बेसिक जो ज़रूरतें होती है जैसे कि टॉयलेट वगैरह है, तो पीछे येलो कलर का आप देख सकते हो। हाँ, टॉयलेट की सुविधा है यहाँ पे। और ये है टेंट कॉलोनी कहते हैं इसको, टेंट ही टेंट है, भरपूर टेंट है भाई, चारों तरफ टेंट ही टेंट है। टेंट कॉलोनी में हमने कुछ टेंट वालों से बात की, किराया पूछा तो कोई कह रहा था कि अगर आप नॉर्मल टेंट लेते हो तो एक बेड का मतलब सिंगल पर्सन का 200 रुपीज है, कोई 400 रुपए कह रहा था सिंगल पर्सन का, तो किसी ने 800 रुपए का है। जैसा सीजन होता है भाव वैसा ऊपर या नीचे हो जाता है। इस वक्त ऑफ सीजन था तो हमें कुछ टेंट वालों ने 400 रुपए बोले और कुछ टेंट वाले जो है वो 200 रुपए में पर पर्सन के लिए बता रहे थे। फिलहाल हमें तो रुकना नहीं था, बस रेट पूछा और आगे बढ़े। घोड़े से उतर के जैसे आप आते हो धीरे धीरे कम से कम 1.5 किलोमीटर तक आपको बाय वॉक करके आना है। सामने जो है स्वर्गारोहिणी टेंट्स है, कॉटेजेस है, यहाँ पे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, चारधाम यात्रा सत्यापन केंद्र, और यहाँ पे है सत्यापन जांच केंद्र। और यहाँ से आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है तो टोकन लेना जरूरी है। और फिलहाल मंदिर में दर्शन करने के लिए टोकन लेना जरूरी है तो वो हमने ले लिया। अब हम चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। जय बाबा केदारनाथ जी। HDFC बैंक की ATM की सुविधा भी यहाँ पर उपस्थित है। वे टू टेम्पल, मंदिर जाने का ये रास्ता। फिलहाल ATM बंद है तो आप अगर आते हो तो भाई कैश लेकर ही आइएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अंदाजन करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर ही बाबा केदारनाथ का धाम है। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप ऐसे किसी भी धाम में या किसी भी स्थान पर जाते हो तो प्लीज़ ATM के भरोसे पे बिल्कुल ही मत रहना, एक्स्ट्रा कैश अपने साथ लेकर ही जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिज क्रॉस करके जैसे सामने आओगे तो यहाँ पे पूर्ण जोर में काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ धर्मशाला या होटल्स वगैरह बन रही है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो हैं वो आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था हो जाए।
जिनके दर्शन के लिए मन इतना लालाई था, आखिरकार हम पहुंच गए उसके धाम के सामने जो पहाड़ों के बीच में साक्षात विराजमान है। बोल बम, ओम नमः शिवाय, केदारनाथ बाबा की जय। यहां से प्रवेश करके घंटनाद करके हम आगे बढ़े, फिर लौट कर एक जगह पर रुक गए और जैसे रुके तो केदारनाथ धाम की कहानी याद आ गई। कहते हैं कि पांडव वंश के जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है, उन्होंने बहुत पाप किया है। इसे लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचना माना और काशी पहुंच भी गए। इस बात का पता जैसे ही भोलेनाथ को चला तो वो काशी से अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होने के बाद नाराज होकर वो केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने की तैयारी में थे और ऐसे में भीम इस बात को जान गए और उन्होंने जो बैल स्वरूप भगवान भोलेनाथ थे उनकी पीठ को पकड़ लिया। पांडवों की इस लालसा को, इस भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। इसके बाद पांडव उन पापों से मुक्त हो गए और उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति की शिवलिंग विराजमान है। साक्षात भोलेनाथ विराजमान है जो अपने सभी भक्तों की मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। हम भी यहाँ पर आए हैं आप सभी भक्तों के लिए कुछ मांगने के लिए। बाबा केदारनाथ से बस इतना ही मांगते हैं, इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को बाबा भोलेनाथ जल्द से जल्द दूर कर दे, दुर्बुद्धि को दूर कर सद्बुद्धि दे। जो भी मन में ये भाव रखते हैं कि हमें भी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाना है तो बाबा केदारनाथ उनकी मनोकामना को जल्द से जल्द परिपूर्ण करे। जय भोलेनाथ, जय बाबा केदार। अगर आप भी भोले बाबा के दीवाने हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी ये मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन आज भी वो मंदिर वैसे का वैसा हम सबके सामने है। और ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं, गुरु भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षे यमामृताम। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से ही जीवन के सारे भय दूर हो जाते हैं, ऐसे बाबा केदारनाथ के धाम में इस वक्त हमें जो देवों के देव कहलाते हैं, जो काल के महाकाल कहलाते हैं, जो मृत्यु के अधिष्ठाता देव कहलाते हैं, ऐसे बाबा केदारनाथ के धाम में आप सभी दर्शकों के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार फ्लाइट 02 राइड के साथ आप सभी का प्यार भरा स्वागत करते हैं। जय बाबा भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलो केदारनाथ बाबा की जय। बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की ओम के आकार की प्रतिमा लगाई गई है। ये पूरी तरह से ब्रांज से बनी है। इसे बाबा केदारनाथ धाम से 250 मीटर पहले गोल्ड प्लाजा में लगाया गया है और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि पीछे बाबा केदारनाथ का मंदिर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, लेकिन हम इस ओम में से देख रहे थे कि बाबा का जो धाम है, बाबा का जो मंदिर है, वो कितना सुंदर दिखता है। आप भी देखिए ओम के भीतर से। जय बाबा केदार।
बाबा केदारनाथ मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो मंदिर खुलने का और बंद होने का समय है सुबह 5 बजे आम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और रात को 9 बजे शाम को आरती और श्रृंगार के बाद रात 9 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। वहीं अगर बाबा केदारनाथ मंदिर के पास आपको ठहरने का कोई प्लान है तो कुछ होटल हैं, कुछ धर्मशाला हैं जिनका रेट 2000, 2500, 3000, 4000 अलग अलग रेट है। अगर आप टेंट में रुकना चाहते हो तो 2 पर्सन 3 पर्सन के वाटरप्रूफ टेंट भी मिलते हैं जहां पर अलग अलग लोग जिनके टेंट होते हैं वो अलग अलग रेट से टेंट किराए पर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको 200 रुपीज़ में भी टेंट मिल सकता है और आपको उससे ज़्यादा महंगा टेंट लेना है तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हो। 2 पर्सन टेंट, 3 पर्सन टेंट, 4 पर्सन टेंट, अब जैसे आपकी ज़रूरत है। हमने कुछ जगहों पर जब इंक्वायरी की तब हमें पता चला कि 200 रुपये से टेंट की कीमत शुरू होती है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पर्सन रह सकता है। और जहाँ पर खाने पीने की हम बात करें तो गौरी कुंड के पास हमें मिनरल वाटर की 1 लीटर की बोतल मिल रही थी 50 रुपए में। वही मिनरल वाटर मंदिर के पास जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं वहां पर मिलती है 80 रुपया 1 लीटर। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। हमने बहुत सारे तो झरनों का ही पानी पिया है बहुत सारी यात्रा में। खाने पीने की बात करें तो मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद में हमने कुछ स्नैक्स वगैरह देखे तो एक छोटा सा समोसा 30 रुपीज़ का मिल रहा था, एक छोटा सा पकौड़ा वो भी 30 रुपीज़ का था। बट हमने सिर्फ रेट पूछा, हमने खाया नहीं क्योंकि हम हमारे साथ कुछ स्नैक्स लेकर गए थे, बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स लेकर गए थे। और फिलहाल हम लौटकर वापस जा रहे हैं गौरी कुंड क्योंकि इस वक्त हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं लौटने की वो चली है शाम और बहुत ही जल्द अंधेरा हो जाएगा क्योंकि इस वक्त समय हो गया है करीब 6:30 बजे का और हम 8:30 बजे तक नीचे पहुंचेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी देखने वालों से, उन दर्शकों से, उन भक्तों से जो भोले बाबा के दीवाने हैं, अगर आप ऐसे किसी भी स्थान पर जाते हैं तो प्लीज़ हरियाली को और भी ज़्यादा हरा भरा रखें, इन ग्रीनरी को एंजॉय करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं। पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक का, कुछ कचरों का, कुछ रैपर्स यहाँ वहाँ हमने देखे लोगों ने फेंक दिए थे, पानी की बॉटल्स जो थी वो यहाँ वहाँ फेंकी हुई थी। तो प्लीज़ स्वच्छता रखें और इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर अब तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्राइड 02 राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, ऐसी भोले बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार।